सईद गनी साहब से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे इस मसले का हल निकाले, हमें इस परेशानी से निकाले। अल्लाह ना करे कोई ऐसा मुतासिर हमारे सामने आए, अल्लाह ना करे। मैं तो दुआ करता हूँ कि हमारे सामने इन दो के अलावा और ना आए। हमसे इनका दुख नहीं देखा जाता, हमसे बाकी में इनका दुख नहीं देखा जाता। जिस तरीके से ये लोग रह रहे हैं, अपने बच्चों के अपने पेट काट काट के पैसे लगा रहे हैं हमसे। BCA, SBCA, KE, सुई सोतरन गैस, क्या इन इदारों के अंदर काली भेड़ें मौजूद हैं? ये मेरा एक सवाल है। मैं हमेशा ऐसे ही सवाल उठाता हूँ। भाई आप नाजायज़ कब्जा करके बैठे हैं, जबकि हम 5 साल से काबिज हैं और हमारा बाकायदा मिल्कियत के साथ है। बिल्डर माफिया ने इन पे जो है ना जुल्म ढाया है, और वो बिल्डर जो है वो कोई और नहीं है, महमूदाबाद का जाना पहचाना नाम है नवीद। उसको देखें, नवीद को देखें, अपनी नौकरी देखें, अपने घर को देखें। इस महंगाई में कहाँ जाए हम लोग इतने परेशान हैं, आप यकीन नहीं करें। सारे बेचारे यहाँ गरीब लोग रहते हैं पूरी बिल्डिंग में। हमने किसी अपनी सारी जनाब पूंजी जमा करके घर खरीदे, हमें क्या पता हमारे साथ इस मुल्क में हमारे रहते हुए हमारे साथ धोखे होंगे। ये मेरा एग्रीमेंट है, ये उमर स्टेट वालों के थ्रू मैंने लिया था। ये फ्लैट में केस चल रहा है, तो मैं तो यकीन मानो इस लायक भी नहीं कि उसको बता सकूँ, यानी कि ये केस में ये इतने बड़ा मसला इसमें हुआ भाई। ये बिल्डिंग में जो है खुर्रम शहजाद का साइन है, ये मेरा है, ये नवीद का साइन है, ये उमर स्टेट के काशिफ का साइन है। और मैं बेवा हूँ, मैं तो एक गरीब औरत हूँ। मेरे 3 बच्चे, 3 लड़के और 1 लड़की। ये चेक नंबर है, ये पैसे हैं, ये पैसों की रसीद है। बदतमीजी करते हैं, हमसे बात सुनते ही नहीं है। ये चेक की रसीद है जिन पे इनके साइन भी हैं, आप देख सकते हैं। ये अभी कहते हैं 2 कमरे वाले के 10 लाख और 3 कमरे वाले के 15 लाख रुपए लेंगे। हम 15 लाख रुपए लेंगे रजिस्ट्री के लिए। इन्होंने हमारे ऊपर ये नोटिस डाल दिया भाई, इन्होंने लीज लेना शुरू कर दिया। अब हम फंस गए, हमारे पास कागजात है नहीं। अब इन्होंने उन्हीं में से इसको लॉन्च कर दिया। अब एग्रीमेंट की कापी है, हमने पैसे जमा किए हैं, मेरे पूरे पेमेंट है, कोई पेमेंट ड्यू भी नहीं है। मैं सुबानी और महमूदाबाद की टीम के साथ महमूदाबाद नंबर 3 बैंक अल हबीब वाली गली में हम आए। यहाँ पे हमें पास एक कंप्लेन आई थी कि एक बिल्डिंग बनी है जिस पे जो है ना नोटिस दे दिया गया है बिल्डिंग खाली करने के लिए। एक और बिल्डर माफिया ने इन पे जो है ना जुल्म ढाया है, और वो बिल्डर जो है वो कोई और नहीं है, महमूदाबाद का जाना पहचाना नाम है नवीद, जिसने ये जुल्म ढाया है इनके ऊपर। आए हम पूछते हैं इनसे कि क्या परेशानी है आप लोगों के साथ, क्या क्या जो है इस बिल्डिंग में मसला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे को नोटिस आया 2022 के आखिर में। अच्छा। और उसी दौरान हमने लीज़ के लिए नवीद बिल्डर को बोला था कि हमें लीज़ करके दे दें, क्योंकि हम पेमेंट पूरा कर चुके थे। पेमेंट सारी कर रही है आपने? पूरी कंप्लीट पेमेंट की है। जब हमने ये उनको रिक्वेस्ट की लीज़ के लिए, तो उसी महीने के अंदर ही हमें नोटिस इशू हुआ, भाई आप लोग नाजायज़ तरीके से इस पर बैठे हुए इस बिल्डिंग में, लिहाजा आप जो है इसको खाली कर दें। ये किसने नोटिस किसने दिया जिसने कहा कि नाजायज़ तरीके? ये फहमीदा नाज नाम की खातून है, ये पहले शायद इनकी साथ ही पार्टनर थी। अच्छा। जो बाद में जब हमने लीज़ के लिए बोला तो इन्होंने इसको बिल्कुल अलग करके हमारे ऊपर नोटिस के लिए इसको दिया। तो आपके पास डॉक्यूमेंट सारे होंगे, आपने डॉक्यूमेंट्स हमें पूरा दिया हुआ है। सेल एग्रीमेंट है, पावर ऑफ अटर्नी है, इनके अंदर आपस की जो एग्रीमेंट की पेमेंट वो है सेल एग्रीमेंट की, वो भी हमारे पास है, सब कापियाँ भी हैं। मोटेशन के जो कागजात है वो भी हैं। लेकिन लीज़ के लिए जब बोला तो इन्होंने ये नोटिस हमारे ऊपर डाल दिया। तो हम लोग इतने परेशान हैं, आप यकीन नहीं करें। सारे बेचारे यहाँ गरीब लोग रहते हैं पूरी बिल्डिंग में, कोई भी ऐसा नहीं है जो अफोर्ड कर सकता हो। अब हमें यानी कि एक तरफ से बोल रहे हैं भाई आप लीज़ के पेमेंट दो, तो हमने बोले चलो हम जो जैसे तैसे करके लीज़ के पेमेंट देंगे, लेकिन आप हमें लीज़ करके दे दो। तो आप हमें ना लीज़ करके दे रहे हैं, ना हमारे को आके पूछ रहे हैं, ना हम उसकी स्टेट पे जाते तो स्टेट पे नहीं मिलता है, फ़ोन करते तो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा। नवीद बिल्डर और शौकत उसका भाई है नवीद, और ये दोनों ने यहाँ पे फ्लैट बेचे हैं। उमर स्टेट वाले हैं, उन्होंने भी यहाँ फ्लैट बेचा, हमने उसी उमर स्टेट से लिया। नवीद बिल्डर जो है इसका फाइल वगैरह इन्होंने खुद बना के दिया हुआ है। अच्छा, ये सारे आप सब सारे हमारे यही परेशानी है। ये शौकत और जो है नवीद जो है, इन दोनों ने जो है ना हमें फुटबॉल बना रखा है। एक को अगर हम पकड़ लेते हैं वो बोलते हैं वो शौकत करेगा, और वो शौकत को पकड़ लेते हैं तो वो नवीद करेगा। और जो है वो तीसरी थर्ड पार्टी जो है वो यहाँ नोटिस भेजे जा रही है। कितने नोटिस आ गए हैं? 2 नोटिस आ चुके हैं, सही तीसरी नोटिस है। तो नोटिस का कोई आपने जवाब दिया क्या? पहले एक गुलाम भाई बताएंगे, पहले जो है क्या नाम है, पहले नोटिस जो आया ना उस केस में हमें नोटिस में उन्होंने ये फरीक बनाया था, खुर्रम शहजाद जो इसका नवीद का पार्टनर है, और इस फहमीदा नाज का जो है ना। खुर्रम शहजाद कौन सा वाला है? ये गार्डन में रहता है, ये नवीद का पार्टनर है। ये नवीद का पार्टनर है, खुर्रम शहजाद जो गार्डन में रहता है। और इनका इसको भी उस केस में ना इन्वॉल्व किया हुआ था, लेकिन वो केस हम लोग जीत गए, क्योंकि जज को पता लग गया कि ये लोग 5 साल से यहाँ पे मलकियत के साथ रहते हैं, इनका रिहाइश है, वो मालिक है फ्लैट के, तो वो डिसमिस हो गया था।
देखो उसके बाद जो है ना इन्होंने दूसरा केस कर दिया हमारे ऊपर फहमीदा नाज ने। उसमें उन नवीद बिल्डर को, शौकत को इन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया, सिर्फ हम लोगों को रिहायशी जो मालिक मकान है उनको इन्होंने इन्वॉल्व किया है। ये 5 साल से ये बिल्डिंग कंप्लीट है। आप देख रहे हैं कि पार्किंग भी जो है ना वो आपके सामने ही नवीद भाई दिखाओ, एलिवेशन भी कंप्लीट नहीं है, मीटर भी नहीं है। गैस का मीटर एक लगा हुआ था वो भी उतार के लेके चले गए, कलर भी नहीं करा। हालांकि पेमेंट इन्होंने सब फ्लैट वालों ने पूरी कर दी है, लेकिन ये बिल्डर का यही काम होता है कि बस पैसे ले लेना और किराए पे फ्लैट चढ़ा देते हैं ये लोग, लेकिन उसका एलिवेशन कंप्लीट नहीं करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि ये इनकम्प्लीट जो है ना ये बिल्डिंग बनी हुई है। ये देखें, ये इन्होंने बना दिया लेकिन सहूलत नहीं दी हुई, कोई सेफ्टी वो नहीं है, सिर्फ नीचे का। ये देखें आप, बिजली की तार निकले हुए, कोई भी बच्चा इससे हाथ लगाए होंगे। ये 5 साल हो गए ये बिजली की तारें बाहर निकली हुई, आप ये देखें। इन्होंने कोई ये इतना ख़तरनाक काम है कि अल्लाह ना करे कोई बच्चा हाथ लगा ले कुछ हो जाए तो। ये मतलब सेफ्टी नहीं है इस बिल्डिंग में, किसी भी चीज़ की कोई सेफ्टी नहीं है। हाँ, ये तो मुझे यकीन करे ये ऐसा लग रहा है जैसे खंडराट में हम घुसे हुए हैं, ना कोई सेफ्टी है और मतलब अल्लाह वास्ते ही बिल्डिंग बनी हुई है। ये देखें आप, ये किसके ऐसा है कि कभी भी ये गिर सकता है। ये कितना खतरनाक है, कोई भी पैर मुड़ सकता है, गिर सकता है ना कुछ। पूरा इनकम्प्लीट रखा हुआ है, हम लोग कई बार इनको बोल चुके हैं। पूरा इनकम्प्लीट मकान है। ये देखा अच्छा, ये तकरीबन कोई हमने जो देखा है ये इसका दूसरा प्रोजेक्ट है जो कि ये इस तरीके से अधूरा छोड़ा हुआ है। अब ये जिस फ्लैट में भी जा रहे हैं लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं और जहाँ पे भी हम जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हम नहीं रह सकते, नहीं है, अधूरा काम छोड़ दिया है, काम कंप्लीट नहीं किया। अच्छा, जो 11D 4 नंबर में बिल्डिंग है उसमें भी यही काम था। ये लोग तो थोड़े फिर बने हुए। और कल अहले मोहल्ला हमारे पास आए थे दरखास्त लेके कि इस मेरे ख्याल से जो है क्योंकि लाइट है इनके पास, लाइट है आप लोग के लिए एक थोड़े से आप खुश नसीब लोग हैं कि लाइट है आपके पास, नसीब है। वरना नवीद बिल्डर का जो मामला है वो तो बेचारे हर कोई जो हमसे रब्ता कर रहा है रो रहा है। हर बंदा वो मीटर तक ले जाता है, हर बंदा परेशान है उनसे। आप बताएं भाई, आपके साथ क्या सीन है? जी, हमने ये घर लिया और इतने हम परेशान हैं इस बंदे से, नवीद से, काशिफ से, उमर स्टेट वालों से। इन्होंने ये घर बेचे हमारे को, ना इन्होंने कोई बिल्डिंग रेनोवेट करी, ना कुछ बनाया। ये सीढ़ियाँ, हमारे बच्चे आते हैं जाते, खुदा न खास्ता हमारे बच्चों के साथ कोई हादसा हो जाए उसका कौन जिम्मेदार होगा? कोई पूछने वाला नहीं है। नवीद को बोलो, वो कहता है हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, घबराओ नहीं। वो थर्ड पार्टी आती है, नोटिस दे देती है, वो कहती है ये घर खाली करो, तुमने कब्ज़ा किया हुआ है। उसको देखें, नवीद को देखें, अपनी नौकरी देखें, अपने घर को देखें। इस महंगाई में कहाँ जाएं हम, किधर जाएं हम? परेशान हुए हम, किधर जाएंगे हम? कौन सुनेगा हमारी आवाज़? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, किधर जाएंगे हम? पहली दफ़ा सारे धोखेबाज इधर ये हमारे साथ धोखा करके चले गए। नवीद तो खुद सुकून से बैठा हुआ है, उमर खुद सुकून से बैठा हुआ है। परेशान तो हमारे बीवी बच्चे हम लोग हैं, सारे हमारे बिल्डिंग वाले परेशान हुए हुए। हर 1 महीने बाद नोटिस से, कोर्ट से नोटिस आ जाता है। मैंने भी तकरीबन ये 1 साल हो गई ये फ्लैट यहाँ पर लिया। मुझे तो पता भी नहीं था कि इस फ्लैट में ये मसले चल रहे हैं। जिस लेडी से मैंने लिया ये मुझे पता चला कि इसमें ये केस हुआ है, और लेते ही 1 हफ्ते के बाद में जो है मुझे पता चला कि इस पर केस लगा हुआ है। फिर हम नवीद के पास गए। नवीद से मैंने तो बिल्कुल नवीद से ख़रीदा। नवीद ने खुद नया एग्रीमेंट मुझे बना के दिया कि भाई मैं इतने पैसे में हमने ख़रीदा, और इसका जो बाकी था, जो पहले वाली जो क्लाइंट जिसका घर था उसका बाकी पैसा वो भी मैंने उसको जाके दिया, जिसकी भाई इतने पैसे बाकी है। वो पैसा लेने के बाद मुझे कह रहा कि आप मुझे 1.5 लाख रुपए ला के दे दो, मैं आपको लीज़ करवा देता हूँ। यानी ये फ्लैट को जो है ना अपनी बेटी के लिए। अब उसको मैंने बताया तक नहीं है कि बेटा आपके साथ ये मसला हो गया, वरना वो तो बेचारी परेशान हो जाएगी बिल्कुल। उसके लिए उसने पैसा इकट्ठा करके, कितने मुश्किलों से पैसा इकट्ठा किया, और वो पैसा इकट्ठा करके इनको दिया, और अब वो फ्लैट नहीं मिल रहा। अगर वो उसको पता चल जाए ना आज कि ये फ्लैट में गड़बड़ हो गया। यार सबसे बड़े दुख की बात यह है कि एक आदमी फ्लैट ख़रीदता है या मकान ख़रीदता है तो वो अपना पेट काट के पैसे जमा करता है, किस्तों पे लेता है, या वो कमेटियाँ डालता है। मतलब किस तरीके से वो बड़ी मुश्किल से वो अपने सुकून के लिए, एक रिहाइश रखने के लिए या करने के लिए वो जगह ख़रीदता है।
लेकिन उसके बाद अगर ये उसके साथ ये मसले मसाइल आ जाते हैं तो वो बेचारा टूट जाता है। मेरा अरबाब इख्तियार से एक मौदवाना गुजारिश ये है कि ऐसे बिल्डर माफिया के ख़िलाफ़ जो महमूदाबाद के अंदर गन फैला रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनकी ये समझे कि ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं इस तरीके से, खुदारा इन ऐसे बिल्डर के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले और ऐसा एक्शन ले कि कोई और बिल्डर जो है ना किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करे। की थी तो उनका जो कोई भाई है उमर, उसने मुझे कहा कि आपने हमसे लिया ही नहीं है, आपने जिनसे लिया आप उनसे जाके लेना। अली ने बोला था मुझे, बदतमीज़ी करते, हमसे बात सुनते ही नहीं है। कहते हैं कि नहीं आप अब जाएं, आप हमसे बात नहीं करें, जिनसे आपने लिया आप उनसे जाके बात करें। तो हमने तो उमर स्टेट से लिया, उमर वाले के बोलते हैं कि आप उनके पास जाओ, हम तो बीच में फंसे हुए हैं ना। तो मैं सईद गनी साहब से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे इस मसले का हल निकालें, हमें इस परेशानी से निकालें। हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे बहुत टेंशन में, हम खुद टेंशन में, तो इसलिए आप हमारी मदद करें। गैस का एक पहले मीटर था वो चोरी का मतलब उतार के लेके, उसके पे भी बिल 80,000 से ऊपर आ चुका था। फिर जो दूसरा मीटर था वो हमने खुद पैसे दे के अपने मतलब वो करवाया, और उस पर मतलब 4 घर है, बाकी जो लोग हैं वो बेचारे परेशान बैठे हुए हैं। अब हमारे साथ भी क्या पता वो भी कुछ अरसे बाद वो भी उतार के ले जाए। पड़ोसी मैं क्या बोलूँगी, ये तो बहुत है ना परेशान करके रखे। मेरे तो 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, 3 लड़के और 1 लड़की है, शादीशुदा नहीं है। 2 लड़कियों की शादी 2 की नहीं हुई। तो वो है ना, मैं पैसे जोड़ जोड़ के ये घर ली मैंने, बहुत मुश्किल से ये घर हमने लिए। तो वो है ना अभी ये धोखा हो रहा है मेरे साथ। उनकी तरह मैं हम भी पड़ोसी है, सताए हुए हैं, परेशान है। ये बेचारी वहाँ से वो आती हैं, अब यहाँ पे रहती हैं, देखिए डर लगता है कि हमारे घर में कोई कब्जा है। अब इनकी हालत है, घुटनों में दर्द है, इनके आती हैं, नहीं सकती हूँ और है ना इतना ऊपर चढ़ना पड़ता है मुझे। नौकरी करे मेरे बच्चों, 15 लाख रुपए हमसे वो बोलते हैं ना 4,000 में 5,000 में सेंट पैट्रिक स्कूल में नौकरी करे बच्चों ने मेरे। और मैं भी खुद भी उधर कुकिंग करती थी, 25 साल मैंने काम करी। अच्छा, ये तो बेवा को भी नहीं छोड़े, मतलब कम से कम बेवा को खौफ कर लेंगे भाई, वो बेवा है। कितनी बेवाओं के इन्होंने ये जो किया है इनके साथ, इतने पैसे मांग रहे, इतने कैसे कर रहे, हर चीज़ हमारे साथ कर रहे। हम क्या करेंगे भाई, हमारा तो कोई है ही भी नहीं इधर, ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरे बच्चे और मेरे। इतने मतलब इतनी मुश्किलों से एक बंदा घर खरीदता है या फ्लैट खरीदता है, कितने मजबूरी वो झेल रहा होता है। मैंने उस दौर में जोड़ जोड़ के, क्या तनख्वाह थी मेरी, 1200 रुपया तनख्वाह थी सेंट पैट्रिक स्कूल में। आपने सुने होंगे ना सेंट पैट्रिक कितना बड़ा स्कूल, वहाँ कुकिंग करती थी 93 से। यही सवाल है और एक मौतबाना गुजारिश है कि ऐसे बिल्डर माफिया के ख़िलाफ़ ज़रूर एक्शन लें जिन्होंने महमूदाबाद के अंदर बहुत से लोगों को परेशान किया है, बहुत से लोगों को तंग किया हुआ है, खसूसन उन बेवा को भी नहीं छोड़ा जिन पे ये वाजिब ही नहीं है कि उनको तंग किया जाए, लेकिन ये किसी को नहीं छोड़ रहे। उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लें और कार्रवाई करें और इनको जितना हो सकता है रिलीज़ दिलाएं, ताकि और इनको इनका हक दिलाएं। और ऐसे बहुत से जो है ना ये बिल्डिंग बना रहे हैं, वहाँ पर भी ऐसे बहुत से वो है वाक़यात हैं। इस टाइम हम मौजूद हैं एक और मुतासरा ख़ानदानों के साथ। मुतासरा ख़ानदान इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले 11D के अंदर हमें लोगों ने बुलाया और हमने उनके भी सूरत हाल देखी। लाइट नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, पिछले 5 महीने से सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पे आए हैं तो इनका दर्द उससे ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। 6 सालों से इन्होंने अपने पेट को काट के, अपने बच्चों का पेट काट के पैसे जमा कर के इन बिल्डर हज़रात को दिए। इन बिल्डर हज़रात ने वो पैसे लेके इनको जो मकानात दिए वो सिर्फ़ एक समझने रेंटल बेस पे दिए। आज इनको कोर्ट से लेटर आते हैं, आज ही उनके पास जाते हैं तो ये उनसे मिलते नहीं हैं। खुदारा हम अरबाब इख्तियार से गुजारिश करते हैं कि ऐसे बिल्डर माफिया के ख़िलाफ़ महमूदाबाद में जो काम कर रहे हैं आप कार्रवाई करें। ये तो हमारे सामने वो दो मुतासरा फ्लैट्स हैं जो आ गए, इसके अलावा और न जाने कितने होंगे। ये आप हालत देखें जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, ये स्टेयर्स देखें, ये सीढ़ियाँ। पिछले 6 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। 6 साल के अंदर ये पूरे पैसे ले चुका है इसके। जब पूरे पैसे ले चुका तो पूरे हकूक़ क्यों नहीं दे रहा? ये मेरा एक सवाल है नवीद बिल्डर से कि ये उनको हकूक़ क्यों नहीं दे रहा। जब आपने सारे पैसे इनसे ले लिए हैं तो इनको सारी सहूलियात क्यों नहीं फराहम कर रहे हैं? ये हालत देखें, ये ऐसा लग रहा है कि किसी खंडर में रह रहे हैं। ये किसी खंडर में रह रहे हैं, पूरे पैसे देने के बावजूद भी अपने घरों में होते हुए बेघर हैं।
अपने घरों में होते हुए बेघर हैं। इनको एक धचका सा लगा हुआ है कि कल क्या होगा। इंसान घर लेता है सुकून के लिए, ये तो बेसुकूनी की हालत में आ गए हैं लोग। तो खुदारा कुछ रहम करें। ये बिल्डर माफिया, पहले तो माफिया थी, अब जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों को थ्रेट दे रहे हैं, इन लोगों को जानों की धमकियां दे रहे हैं, तो ये तो मुझे लग रहा है कि ये माफिया से जो है दहशतगर्द भी हो गए। तो अरबाब इख्तियार, वो इदारे जो इन सारी चीज़ों में मुंसलिक हैं, KBCA, SBCA, KE, सुई सोतरन गैस, ये सारे लोग उस टाइम क्यों नहीं एक्शन में आते जिस टाइम ये बिल्डर माफिया काम कर रहा होता है? ये उसी टाइम एक्शन में क्यों आते हैं जब एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, लोग रिहाइश पजीर हो जाते हैं, और उसके बाद जब इनको तकलीफ़ात का सामना होता है और फिर वो अपने वाजबात भी लेके खड़े हो जाते हैं, फिर वो दूसरे मामला भी। तो ये लोग क्या इससे पहले सो रहे होते हैं? क्या इन इदारों के अंदर काली भेड़ें मौजूद हैं? ये मेरा एक सवाल है। मैं हमेशा ऐसे ही सवाल उठाता हूँ। क्या KE, सुई सोतरन गैस, SBCA, KBCA, क्या इन सब के अंदर भी कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो इन बिल्डर माफिया का साथ दे रहे हैं? तो बराए मेहरबानी सोचें। ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। फिर मिलेंगे मज़ीद वीडियो में एक नए, अल्लाह ना करे कोई ऐसा मुतासिर हमारे सामने आए, अल्लाह ना करे। मैं तो दुआ करता हूँ कि हमारे सामने इन दो के अलावा और ना आए। हमसे इनका दुख नहीं देखा जाता, हमसे वाकई में इनका दुख नहीं देखा जाता। जिस तरीके से ये लोग रह रहे हैं, अपने बच्चों के अपने पेट काट काट के पैसे लगा रहे हैं, हमसे नहीं देखा जाता। तो मेरी तो दुआ है कि कोई और मुतासरा हमारे को ना मिले, हमें कोई और दूसरा इन बिल्डर हजरात से मुतासरा ना मिले। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी और वेन्यू में, किसी और जगह पे। जब तक के लिए शहजाद नसीम और मेरी पूरी टीम महमूदाबाद की आवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।